भारतैवं वत्सपेषु भुञ्जाने स्वच्युतात्मसु वत्सास्त्वन्तर्वने दूरम् विवशुस्तृणलोभितः तान् दृष्ट्वा भयसंत्रस्तान् ऊचे कृष्णस्य भीभयम् मित्रान् असान्मा विरमतेह आनेष्ये वत्सकानः इत्युक्त्वा द्रिदरिकुञ्ज गह्वरे स्वात्मवत्सकान् विचिन्वन् भगवान् कृष्णो सपाणिकवलो ययौ अम्भोजन्मजनिस्तदन्तर्गतो मायार्भके स्थितुः द्रष्टुमञ्जुमहित्वमन्यदपि तात् वत्सानितो वत्सपान् नीत्वान्यत्र कुरुद्वहान्तर्दधात् खेवस्थितो यः पुरा दृष्ट्वा घासुरमोक्षणम् प्रभवतः प्राप्तः परम् विस्मयम्। एवं इस प्रकार वत्सपेषु भुंजानेषु बछड़े चराने वाले बच्चे जब भोजन कर रहे थे अच्युतात्मसु जिनकी आत्मा चित्त अच्युत में लगा हुआ था भोजन में नहीं वत्सः बछड़े तू अंतर बने वन के भीतर दूरम बच्चों से दूर विविशुः प्रविष्ट हो गए तृण लोभिता हरी हरी घास के लोभ में। इसके पूर्व भगवान श्री कृष्ण की भोजन लीला का वर्णन हुआ था। अच्युतात्मसु वत्सपेषु एवं भुंजानेषु वत्सास्तु तृणलोभिता दूरम अंतर बने विविशु। बच्चे भोजन कर रहे थे परंतु वास्तव में किसी भी बच्चे का मन भोजन में नहीं था। अच्युतात्मा थे सभी अच्युते एव आत्मा जैसा तेषु तो अच्युत में श्री कृष्ण में उनका मन लगा हुआ था। इस प्राकृतिक जगत में हम लोग देखते हैं चाहे किसी का कितना भी प्रेम हो किसी से परंतु भूख लगी हो और भोजन मिल जाए वो भी स्वादिष्ट तो आदमी भोजनात्मा हो जाएगा न कि किसी दूसरे में उसका मन लगेगा। खाने के बाद तब बात करेंगे पहले खा लेने दो ठीक है। ये बच्चे भूखे थे अघासुर के पेट में गए थे उसमें देर हुई थी और बहुत तरह से लेकिन फिर भी भुंजानेषु ये खा रहे थे परंतु इनकी आत्मा इनका मन लगा हुआ था अच्युत में कृष्ण में। अच्युत को खिलाने में अच्युत के सौंदर्य को देखने में अच्युत से बात करने में हंसने में हंसाने में इस तरह से चित्त लगा हुआ था। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं संबोधित करके महाराज परीक्षित को हे भारत हे भरत वंश में उत्पन्न। इस संबोधन द्वारा सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित की प्रशंसा कर रहे हैं। जिस वंश में तुम जन्म लिए हो यह वंश ही पूरा श्री कृष्ण भक्त रहा है। अतः इस प्रकार से श्री कृष्ण की कथा में तुम्हारी रुचि तुम्हारे वंश के अनुकूल है स्वाभाविक। इस प्रकार जब बच्चे कृष्ण के साथ भोजन कर रहे थे पर उनका मन श्री कृष्ण में लगा हुआ था
आप सबने सुना कि प्रत्येक बच्चा श्री कृष्ण के अभिमुख बैठा था। सब यही जानते थे कृष्ण मेरे सामने है। तो कृष्ण जिसके सामने हो, हंस रहे हो, हंसा रहे हो, खा रहे हो, खेल रहे हो, उसका मन कितना अभिनिविष्ट होगा कृष्ण में, और उस व्यक्ति को अब भोजन और बछड़े की चिंता नहीं रहे। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अच्युतात्मसु वत्सपेशु। वत्सप पे, वत्स का अर्थ बछड़ा, प का अर्थ पालन करने वाला, बछड़ों का पालन करने वाले बच्चे खा रहे थे, लेकिन उनका मन अच्युत में लगा हुआ था। कृष्ण को अच्युत कहते हैं। कृष्ण का सौंदर्य, कृष्ण की दया, कृष्ण की रसिकता, कृष्ण का सब कुछ उनसे कभी च्युत नहीं होता है, इसलिए उनको अच्युत कहते हैं। अच्युत में मन लगा हुआ था। बच्चे भोजन कर रहे थे, अच्युत में मन लगा हुआ था, और उधर बछड़ों में घास चरने का आवेश हो गया। जब भगवान भोजन कर रहे थे तो वे भी भोजन कर रहे थे, घास चरने लगे भगवान को सुख देने के लिए। पर तृण लोभिता, तृण के लोभ से या लुभाए जाने पर वे दूरम अंतर बने विविशु, बहुत दूर चले गए, धीरे धीरे चलते 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 चले गए। लोभिता शब्द का तात्पर्य श्रीपद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ब्रह्मा जी हरी हरी घास बना करके लुभाते जा रहे थे। बछड़े खाते जा रहे थे और ब्रह्मा जी आगे आगे बनाते जा रहे थे, घास काट करके नहीं डाल रहे थे। वृंदावन में तत्काल नई नई घास आ जाती थी, बहुत सुंदर सुंदर। तो बछड़े चरते गए चरते गए चरते गए, थोड़ी लकीर जैसा लंबा ही बनाए होंगे, चरते चरते घोर वन में चले गए, दूर चले। विषु तृण लोभिता, अथवा भगवान की लीला शक्ति जोग माया नए नए घास बना करके और उनको लोभित करती हुई चले गई, क्योंकि भगवान का संकल्प था कि ये चोरी जाए, ये बछड़े चोरी जाए, इनको चुरावे ब्रह्मा जी। भगवान का संकल्प था और ब्रह्मा जी चाहते थे ये करना, मंजू महिमा देखना चाहते थे। तो बच्चे इधर व्यस्त थे खाने में, और बछड़े तृण के लोभ से लुभाए जाने पर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते अंतर बने विविष्ट, अंतः वन में, भीतर वन में प्रविष्ट हो गए, बहुत दूर चले गए। तो बच्चे खा रहे थे, तब तक यह भी भगवान की लीला शक्ति थी, संकल्प था, भगवान ने जैसा चाहा वैसा होता है। तो बच्चों का ध्यान अकस्मात गया, अरे बछड़ा कहाँ है? तो जो भोजन कर रहे थे, कृष्ण के साथ बैठे थे, वे सब देखने लगे, किधर गए कहाँ गए, बछड़े तो है ही नहीं। अब सब खड़े हो गए, कहने लगे कि हाय हाय बछड़े चले गए, कहीं जमुना में गिर जाएंगे, नाले में गिर जाएंगे, या कोई तेंदुआ बाघ खा जाएगा, कहाँ गए। और सब खड़े हो गए, खा नहीं रहे थे। तान दृष्टवा भय संत्रस्तान, उन गोपों को भय से संत्रस्त देखकर भगवान कहने लगे, ऊंचे कृष्णों से भी भयम। कृष्ण ने कहा, मित्राणी आसनमा विरमत, हे मित्रों भोजन से विरत मत हो, बैठो शांति से खाओ, चिंता मत करो, सब बैठो। वो लोग तो कह रहे हैं भोजन में आग लगे, अब हम लोग चलते हैं बछड़ा खोजने। वो बहुत चिंता में पड़ गए, भय से संत्रस्त हो गए। दो तरह का भय हुआ, एक तो भय हुआ कि बछड़े नष्ट हो जाएंगे, और दूसरा भय ये हुआ कि घर के लोग बहुत पीटेंगे कि क्या कर रहे थे कि बछड़े सब गायब हो गए। तो छोटे छोटे बच्चे यह भी आशंका करते थे। यद्यपि कोई भी गोप इनको पीटने वाले नहीं थे, लेकिन यह भी एक लीला है भगवान की, इनको इस तरह का भी भय हो गया। इतना खेलने में व्यस्त हो गए, तुम लोग खेलने के लिए वन में भेजे गए थे कि बछड़ा चराने के लिए, और वो भी खाने में इतना मस्त हो गए कि बछड़े गायब हो गए। ये लोग बहुत घबरा गए, हम जा रहे हैं, अपनी छड़ी उठाने लगे, अपना सींग और जो कुछ भी था, अपने छीका बचा हुआ भोजन भी उठाकर चलेंगे, पहले खोजे बछड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण तो भय को भी भय देने वाले हैं, काल के भी काल हैं, उनको कोई भय नहीं हुआ है। और वो तो जानते थे कि बछड़े कहाँ हैं, वो जानते थे कि उनका बेटा चुरा कर ले गया है।
ब्रह्मा जी भगवान के नाभि से उत्पन्न हुए हैं, तो भगवान ने सोचा कि चलो बेटा कुछ भी कर रहा है तो डांटेंगे नहीं, ठीक है ले जाने दो। तो वो रोके, मित्राणी आसात मां विरमत, भोजन से विरत मत हो। तब बच्चों ने कहा कि क्यों नहीं विरत हो, बछड़ा खोजना है। तो कहते यह अहम वत्सन अनिश्य, वत्सकन अहम अनिश्य, मैं आनूंगा, मैं लाऊंगा बछड़ों को, चिंता मत करो। मुझ पर विश्वास है ना, मैं कितना प्रभावशाली व्यक्ति हूं। जब बच्चे इस बात से रुके, लेकिन वो लोग कहने लगे हम भी 2-4 साथ में चलेंगे, तुम अकेले क्यों जाओगे। भगवान कहते नहीं, मेरी इच्छा है कि तुम लोग भोजन करो, मेरी कसम कोई भी ना उठे। भगवान ने कहा तुम लोग यहाँ भोजन करो, मुझे यही प्रिय है कि हे मित्र तुम लोग अच्छा तरह से खाओ पियो भोजन करो, मैं जाकर के बछड़ों को ला रहा। और भगवान को बछड़ा लाना नहीं है। भाई इस तरह से बोले, और इसलिए वो जाना चाहते हैं। बछड़े तो चोरी चले ही गए, इधर भगवान जाए वन में तो इनको भी ब्रह्मा जी उठाकर ले जाएं। ये श्री कृष्ण लीला करना चाहते थे। तो अब जब भगवान कहने लगे बार बार नहीं मैं लाऊंगा, निश्चित तुम लोग निश्चिंत रहो, भोजन करो। इति उक्तवा, यह कह करके सपाड़ी कवलह कृष्ण, हाथ में दही भात का कवर लिए दिए, चार अंगुलियों में वैसे लिए दिए, चल दिए। बेंत और सिंह दबाए थे, बेड़ू जट्ठर के फेंट में बंधा हुआ था, फंसे हुए थे, वे चल दिए ऐसे खोजने के लिए। भगवान ने कहा कि मैं भी तो खाते हुए जा रहा हूं ना, मैं भी ऐसे खाते हुए जाऊंगा और आप लोग यहाँ बैठ करके खाओ, कोई मेरे साथ ना चल। कुछ सखा मधुमंगल वगैरह जब उठे जाने के लिए तो भगवान शपथ देने लगे कि तुम चलो मत चलो, बैठो। तो लोग बैठ गए, लेकिन एक कवर भी वे खाए नहीं बच्चे। ये 14वें अध्याय में बात आई हुई, नैकोप्य भोजी कवलम यही तो साधु भुज्यता। जब श्री कृष्ण आएंगे साल भर के बाद, फिर भी बच्चे ये समझते हैं कि अभी अभी आया है, तो कहते हैं कि हे मित्र अभी हम लोग तुम्हारे बिना एक कवर भी नहीं खाए हैं, आओ बैठो खा ले। तो श्री कृष्ण दही भात का कवर लिए चल दिए, खोजने लगे, खोज रहे हैं। भगवान के इस वत्स अन्वेषण की लीला का ही ध्यान करके उनको समाधि लगी थी सुखदेव जी को, और माताओं के सौभाग्य को देखकर। तो भगवान खोज रहे थे, चले वहां जो फील्ड था, मैदान था, उसे थोड़ा सा दूर चले तो कुंज में झांक रहे हैं, अद्री पर्वत में, गोवर्धन जी के ऊपर, गुफा में, दरी में, इधर उधर घाटी में, कंदरा में खोज रहे थे, झांक रहे थे। सर्वज्ञ ईश्वर सब जानते हैं। लेकिन जब बछड़े नहीं दिखाई दे रहे थे तो भगवान का चेहरा बिल्कुल चिंतित लगने लगा, क्या हो गए बछड़े। उधर खोजते हैं, फिर उधर खोजते हैं, चारों दिशाओं में खोजे। अद्री दरी कुंज गहवरेशु, अद्री कहते हैं पर्वत, गोवर्धन जी के ऊपर, बगल में, नीचे, जतिपुरा के तरफ, अन्यौर के तरफ, पुछड़ी के तरफ, इधर राधा कुंड तक पहुंचते हैं। खूब हैरान हो रहे थे। और इसके बाद कुंज में खोजते हैं। कुंज कहते हैं जो स्थान लता आदि से पीहित होता है, ढका होता है, जिसमें भीतर जगह रहती है लेकिन बाहर से ढका रहता है, तो उसमें खोज रहे कुंज। और दरी पर्वत के कंदराओं में, हो सकता है घास के लोभ से घुसे। और गहवर का अर्थ है संकीर्ण, संकटमय स्थान, बीवर आदि, जहां प्रवेश करने में भी भय लगता है, घना वन, जंगल, कंटक आदि सब, उधर खोज रहे थे। तो एक बात सुखदेव गोस्वामी जी स्पेशल कह रहे हैं, आत्मवत्सकान, भगवान अपने बछड़ों को खोज रहे थे। तो इसका अर्थ है कि श्री ब्रजराज का पुत्र होने के कारण ब्रज के जितने लोग हैं इनकी प्रजा है। नंद बाबा राजा हैं और राजा के ये पुत्र हैं कृष्ण। तो इनकी यही भावना है कि जितनी भी गौएं हैं, जितने भी गोवत्स हैं या गोप हैं, सब मेरे हैं,
भगवान अपने वचनों में और अपने साथियों के वचनों में भेद नहीं कर रहे हैं। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं आत्म वत्सकान, अपने गोवत्स को विचिन्वन खोजने के लिए अन्वेषी तुम श्री कृष्ण हाथ में दही भात का कवर लिए निकल गए। इस पर हरिसूरी जी ने बहुत उत्प्रेक्षा किया है कि भगवान क्यों गए खोजने के लिए वचनों को, और भक्तों को कह गए कि तुम लोग भोजन करो। इसके द्वारा एक लीला का संकेत भगवान ने किया। संस्कृत में गो का अर्थ होता है गौ, बछड़े, और गो का अर्थ इंद्रियां भी होता है। तो भगवान की लीला बिल्कुल सत्य है, वचनों को खोज, लेकिन इसके द्वारा वे संकेत कर रहे हैं कि यो मद भक्ति रसैक लुब्ध मनसस, ये मद भक्ति रसैक लुब्ध मनसस, तेषां कदाचित् सताम अक्षाणी भ्रमतो दुरंत विषये मग्नानि जातानि चेत् त्यक्त्वा भोज्यमहं स्वमप्यजितवात् संशोधयामि स्वतः तद्भीतिं च निवारयन् इति तथा कृत्वा चितो दर्शया। जो व्यक्ति मेरे भक्ति के रस से अनुरंजित चित्त वाला है तो उसकी इंद्रियां कभी भी विपथ में नहीं जाती हैं, लेकिन कदाचित यदि विषयों में भटक जाएं, उसकी गो इंद्रियां भटक जाएं, तो मैं अपना भोजन छोड़ करके भी जाकर के उसके इंद्रियों को लौटाता हूं। उसके इंद्रियों की चिंता करके मैं उनको बस में करता हूं। भगवान ने इस लीला द्वारा यह दिखाया। तो बच्चों की गो मतलब इंद्रियां बाहर चली गई हैं, ये कहने का आशय, उनके बछड़े बाहर चले गए, विषयों में भटक गए, लोभ हो गया। तो इसी तरह से जो भक्त हैं उनकी इंद्रियां विषयों में नहीं जाती हैं, कृष्ण में लगी रहती हैं, लेकिन कदाचित यदि चली जाए तो श्री भगवान उन इंद्रियों को पुनः अपने में लगा लेते हैं, भटकने नहीं देते हैं। तो भगवान खोजने जा रहे हैं। अच्छा, भात का कवर लिए हैं भगवान। तो इस पर हरिश्री जी कहते हैं कि सर्वम त्यजामि समय बहुना किम प्रियाम अपि सदाशय गतम भक्तम न कदाचित त्यगात तथा। भगवान यह कह रहे हैं कि समय आने पर कभी मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, परंतु सब कुछ छोड़ सकता हूं, यहां तक कि प्रियाम अपि, मैं अपनी प्रिया को भी छोड़ सकता हूं, लक्ष्मी को भी छोड़ सकता हूं, परंतु सदाशय गतम भक्तम न कदापि, आशय गत मेरे हृदय में बसे हुए भक्त का मैं कभी त्याग नहीं कर सकता। संस्कृत में यहां से यहां तक हाथ का जो भाग है इसको आशय कहते हैं, आशय गतम। और भात भक्त को कहते, भक्त को ही भात कहा जाता है। ये भात जो हम लोग खाते हैं उसको संस्कृत में भक्त कहते हैं। तो आशय गतम भक्तम, हाथ में आया हुआ भक्त अथवा हृदय में बसा हुआ भक्त, भगवान कहते हैं मैं सब कुछ छोड़ दूंगा लेकिन भक्त का त्याग नहीं कर सकता। यह दिखाने के लिए भगवान भक्त को हाथ में लिए लिए जा रहे हैं, और त्याग दिए लेकिन भात नहीं त्यागे, मतलब भक्त नहीं त्यागे। ये भगवान इस लीला द्वारा सूचित कर रहे हैं मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं लेकिन भक्त का त्याग नहीं कर सकता। संस्कृत में भात को भक्त कहते हैं। ये सब संकेत किया जाता है लीला द्वारा। ऐसे तो बहुत उत्प्रेक्षाएं हैं, बहुत से भाव हैं, परंतु कथा ही, मूल कथा ही इतनी बड़ी है कि उसी को कहने में काफी समय हो जाएगा, अतः मैं उसको नहीं ले रहा हूं। इस प्रकार भगवान चले, दही भात का कौर लिए हुए खोज रहे हैं, इधर खा नहीं रहे हैं, उनको चिंता लगी है वचनों की। इतनी चिंता है कि एक कवर भी नहीं खा पाए। एक प्रश्न होता है कि क्या वो दही भात का कवर नीचे गिर नहीं रहा है? नहीं, वो कैसे गिरेगा? वो तो चिन्मय है, भगवान के हस्तावलंबन में है। भगवान दूसरे को अपना हस्तावलंबन दे देते हैं तो वही व्यक्ति नहीं गिर पाता है, और जो भात भगवान के हाथ पर है वो कैसे गिरेगा? वो कैसे गिर सकता है?
तो कुछ भी नहीं गिर रहा था, लेकिन भगवान का ध्यान अब भोजन पर नहीं था, वैष्णव पर था। चिंता कर रहे थे, जब खोज रहे थे नहीं मिल रहे थे, झांक रहे थे तो चिंता में हो जाते थे। बहुत खोजे नहीं मिले। क्या क्यों नहीं मिले? तो उसका कारण श्रील सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। अम्भो जन्म जनिस्तदंतर्गत, जिनका जन्म कमल से हुआ है वे ब्रह्मा जी। अम्भो जन्म जनि, अम्भ जलम, जन्म जल में कमल का जन्म होता है, तो अम्भो जन्म कमल को कहते हैं, और जनि उसका पुत्र, कमल का पुत्र। ब्रह्मा जी कमल से उत्पन्न हुए। तदंतर्गत, ये थोड़ा सा अवसर मिला जब बच्चे और भगवान भोजन में लीन हो गए, करने लगे, तो ब्रह्मा जी को अवसर मिला। वे बछड़ों को लुभा लुभा करके चुरा करके ले गए, और कुछ दूर ले जाने के बाद उनको उठा करके कहीं अलग कर दिए। वो जानते थे कि भगवान यहीं तक खोजेंगे, लेकिन भगवान के खोजने के सीमा से बाहर ब्रह्मा जी ले जाकर रख दिए। और जब उधर श्री कृष्ण गए, तदंतर्गतो, एक अवसर पा करके वे क्या किए, वत्सानितो वत्सपान, बछड़ों को तो चुरा ही लिए, और जब भगवान इधर जमुना पुलिन से दूर गए तो इधर वत्सपान अपि नित्वा अन्यत्र अंतर्धात, इधर बच्चों को भी चुरा करके ले गए कहीं अन्यत्र, और इसके बाद अंतर्धात छिप गए। जैसे कोई चोर चोरी करता है और वस्तु को कहीं दूसरी जगह रख करके अपने को भी तिरोहित कर लेता है, नहीं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी इस तरह से किए। ये क्यों किए? ब्रह्मा जी का ही कौन सा काम हुआ कि भगवान के बछड़े और भगवान के साथियों का अपहरण करें, चुराएं? तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि द्रष्टुम मंजु महित्वम अन्यदपि, भगवान की अन्य मनोहर महिमा को देखने की इच्छा से ब्रह्मा जी ने किया। तो क्या मनोहर महिमा? जब मैं बछड़ों को और बच्चों को चुरा लूंगा तो देखना चाहता हूं कि भगवान क्या करते हैं। ब्रह्मा जी के मन में इच्छा हुई कि अब श्री कृष्ण क्या करते हैं। क्या वैसे ही दूसरा बछड़ा बना देंगे, ये गोप सखा बना देंगे, अथवा खोजेंगे, या ये पता लग जाएगा कि ब्रह्मा ने चुराया है तो हमको डांटेंगे कि हमसे प्रार्थना करेंगे कि लौटा दो, सताओ मत, परेशान मत करो। हो सकता है कि हमसे भगवान विनय करें, क्योंकि बाल लीला में है, तो हमसे प्रार्थना करेंगे कि हमको डांटेंगे, कि दूसरा बना लेंगे, कि जाकर जहां मैं छिपाया हूं वहीं डायरेक्ट पकड़ लेंगे, क्या करेंगे। ब्रह्मा जी को ये इच्छा हुई कि देखे श्री कृष्ण क्या करते हैं। यह इच्छा क्यों हुई? क्योंकि खेवस्थितो यह पुरा दृष्ट्वा घासुर मोक्षणम प्रभवतः प्राप्त परम विस्मय। जिस समय अघासुर का उद्धार हुआ था तो ब्रह्मा जी आकाश में आकर के अघासुर के मोक्ष को देखे थे। खे अवस्थित पूरा, पहले जिस दिन अघासुर का वध हुआ और अघासुर के देह से जीव ज्योति निकला और वो भगवान में प्रविष्ट हुआ और देवता सब जुटे थे, तमाशा लगा हुआ था, मेला, तो ब्रह्मा जी ने देखा तो उसमें बहुत विस्मय हुआ। ब्रह्मा जी को विस्मय यह हुआ कि ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसका डेस्टिनेशन, अघासुर का गंतव्य मैं नरक निश्चित किया था, बहुत घोर नरक निश्चित किया था, यह बहुत पातकी था, बहुत सताता था, करता था, लेकिन भगवान इसको मुक्त कर दिए। तो इससे ब्रह्मा जी को बहुत बड़ा विस्मय हुआ। भगवान की महिमा वो जानते थे, तो इस कारण से अन्य महिमा भी देखने की इनकी इच्छा हुई। और महिमा देखने की इच्छा हुई तो अपनी बुद्धि से इन्होंने क्या किया कि भगवान के बछड़ों को और सखाओं को चुरा लिया। इसलिए ये सब किया। दृष्ट्वा अघासुर मोक्षणम प्रभवतः प्राप्त परम विस्मयम, प्रभु के द्वारा अघासुर को मुक्त करने की लीला को ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी के मन में ये देखने की इच्छा हो गई। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, भगवान की लीला देखना चाहते थे ब्रह्मा जी, ये भक्त का स्वभाव है। परंतु उन्होंने जो विधि अपनाया वो गलत विधि थी।
कभी कभी बड़े बड़े लोगों से भी बहुत अटपटांग काम हो जाता है। अब ब्रह्मा जी चले मंजू महिमा देखने के लिए तो चोरी चालू किए, और वो भी किडनैपिंग करना, बच्चों की को हर लेना और बछड़ों को चुरा लेना। इसीलिए खूब चक्कर में पड़े और खूब महिमा देखे। वास्तव में भगवान इनको दिखाएंगे। एक बार भगवान शिव मलय पर्वत से कैलाश जा रहे थे तो पंचवटी में पहुंचे। तेहि अवसर भंजन महिभारा हरि रघुवंश लीन्ह अवतारा। उसी समय ऐसा हुआ था जब रास्ते में शंकर जी गुजर रहे थे सती के साथ, तो पृथ्वी का भार दूर करने के लिए भगवान का अवतार हो चुका था और भगवान उस समय दंडक वन में थे पंचवटी में। और रावण सीता का अपहरण कर चुका था। तो भगवान श्री राम रो रहे थे, लताओं से, वृक्षों से, पशुओं से पूछ रहे थे, आपने सीता को देखा, सीता को देखा, कहाँ गई सीता, कहाँ गई सीता। रोते हुए भगवान पूछ रहे थे। ऐसे विकल थे कि इतना तो आज का आदमी भी विकल नहीं होगा। ये वृक्ष से पूछ रहे थे। आज का आदमी कितना भी पागल होगा किसी स्त्री के प्रेम में, लेकिन पेड़ से तो नहीं पूछेगा, है ना। वो टेलीविजन में देगा इन्फॉर्मेशन कि इसका ये फोटो है, ये नाम है, ये है, खोज दीजिए, खोज दीजिए, ऐसा विनय करेगा। लेकिन पत्थर से और मृग से, पशु से, पक्षी से, वृक्ष से तो नहीं पूछेगा। पूछत चले लता और उपाति। भगवान श्री राम लता आदि से पूछ रहे थे। तो भगवान शिव ने दूर से ही देखा भगवान राम की लीला को, तो दूर से ही प्रणाम किए और कहे जय सच्चिदानंद, अद्भुत आपकी लीला है। तो सती जी उनके साथ चल रही थी। सती जी को बड़ा विस्मय हुआ ये देख करके कि शंकर जगत बंद जगदीशा, सुरनर मुनि सब ना वही शीशा, तेहि निरपसुत ही किन्ह प्रणाम, कई सच्चिदानंद परधाम। शिव जी तो सबके ईश्वर हैं, स्वामी हैं। शंकर जगत बंद जगदीश, जगदीश्वर हैं, जगत में सबके द्वारा वंदनीय हैं। सूर मुनि सब इनको नमस्कार करते हैं। और शंकर जी को आज क्या हो गए, क्यों पागल हो गए? एक राजपूत के लड़के को प्रणाम कर रहे हैं, एक राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं। क्या हो गया शिव जी को? इनका दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब तो उसका हुआ, शिव जी का दिमाग बिल्कुल ठीक था। वो तो भगवान को, परब्रह्म को प्रणाम कर रहे थे। लेकिन सती कुछ शिव जी से कही नहीं, अपना अकिल भिड़ा रही थी, लगा रही थी। और यदि यह मान लिया जाए, सती सोच रही है कि यदि इनको भगवान मान लिया जाए तो भगवान इस तरह से अपनी पत्नी की खोज थोड़े करेगा। वो तो सर्वज्ञ है, तो तुरंत जान जाएगा कि सीता यहाँ है, वो जाकर भेंट करके ले जाएगा। ये लड़का तो रो रो करके खोज रहा है, पूछ रहा है, तो निश्चित मनुष्य है। और शिव जी को आज क्या हो गया कि मनुष्य को प्रणाम करने लगे? ये तो ठीक नहीं है। किसी ब्राह्मण को प्रणाम करते तो कुछ चल भी सकता था, कि राजकुमार को प्रणाम करे। इतने अज्ञ राजकुमार जो खोज रहा है, स्त्री में इतना लंपट है, आसक्त है। तो सती जी कुछ कह नहीं रही थी, लेकिन उसके चेहरा को देख करके शिव जी समझ गए। जब भगवान शिव प्रणाम कर रहे थे तो उसने प्रणाम नहीं किया भगवान राम को। कम से कम फॉर्मालिटी के लिए वो उपचार में भी करना चाहिए कि पति जब झुक रहे हैं तो इनको भी झुकना चाहिए था। लेकिन वो समझ रही थी कि हमारा हस्बैंड पागल हो गया, वो ये सोच रही थी। शिव, भगवान शिव तो सर्वज्ञ हैं, समझ गए। तो उन्होंने कहा, सुनहु सती तव नारी सुभाव, संशय असन धरी और काम। मैं जानता हूं सती तुम एक स्त्री हो, और स्त्री का स्वभाव ही है संशय में रहना, हमेशा डाउट करना। ये स्त्री का स्वभाव है। भगवान शिव कह रहे हैं, संशय असन करिए और काम। मैं जानता हूं कि स्त्री होने से हर एक बात में शंका तुमको होती है,
किसी भी स्त्री को होती है, लेकिन ऐसी शंका नहीं होनी चाहिए जो तुम सोच रही हो। अभी अभी मैं अगस्त जी के पास गया, उन्होंने भगवान की कथा कहा, मैंने भक्ति तत्व का निरूपण किया। वही हमारे इष्ट देव हैं, प्रभु हैं, रघुवंश शिरोमणि दशरथ जी के पुत्र हैं, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अवतार लिए हैं और रावण के वचन को सत्य करना चाहते हैं कि रावण ने मनुष्य के हाथ से मृत्यु मांगा है, तो भगवान चाहते हैं कि वो हमको मनुष्य समझे, भगवान न समझे। लेकिन वे सर्वज्ञ ईश्वर हैं, ऐसी लीला कर रहे हैं, उनके प्रति शंका मत करो। लेकिन लाग नौर उपदेश यद्यपि कहो शिव बार बहु, बार बार शिव जो उपदेश किए कि ये भगवान है, परब्रह्म है, परमात्मा है, लेकिन सती को तो अब वो तो मानी ही नहीं। यदि तुम्हारे मन में बहुत संदेह है कि ये भगवान नहीं है, मनुष्य है, तो तुम जा करके परीक्षा क्यों नहीं ले लेते हो? जाओ परीक्षा लो कि ये भगवान है कि मनुष्य है। तो सती तैयार हो गई, देखिए बुद्धि उसकी, लेकिन हाँ ठीक है, एक उपाय है। लेकिन उसने कहा कि और मैं परीक्षा लेने जाऊंगी और आप फास्ट वॉकिंग कर रहे हैं, बहुत तेज चले जाएंगे, तब मैं अकेले कैसे आऊंगी? तो भगवान शिव ने कहा कि नहीं, तब लग बैठ अहूं बट छाही, जब लग तुम आयहू मही पाही। तब तक मैं इस बट वृक्ष के नीचे बैठता हूं, तुम एग्जाम ले करके आओगी, इसके बाद चलेंगे साथ। तो तुम जाओ परीक्षा ले लो। तो चली परीक्षा लेने। तो पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ ते ही जही आवत सुरभूप। जिस पथ से भगवान श्री राम रोते हुए आ रहे थे, सीता की खोज करते हुए लक्ष्मण के साथ, उसी पथ पर विपरीत साइड से सती जी आई और सीता जी का वेश बना लिया। परीक्षा लेने की शैली थी, मैं जब सीता का मेकअप करके चलूंगी तो यदि ये मनुष्य का लड़का होगा तो कहेगा, मेरी सीता मिल गई, मैं तुम्हारे लिए तो बहुत रो रहा था, कहाँ गई थी? तो वो सोच। और यदि भगवान होगा तब इसको तो विचार नहीं किया, और भगवान हो जाएगा तब क्या करेगी? इतना ही सोचा कि वो तो निश्चित मनुष्य है और मेरे इस रूप को देख करके समझेगा कि सीता आ गई। तो आ रही थे उधर से सती, इधर से भगवान जा रहे थे लक्ष्मण जी के साथ। तो भगवान ने जाकर के प्रणाम किया, सीता जी का भेष था फिर भी प्रणाम किया। वो तो जान गए कि ये सती जी कपटी सीता बनी हुई। पितु समेत लिन्ह निज नामु, भगवान ने कहा कि मैं दशरथ जी का पुत्र हूं और हे सती देवी, हे मां, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। और एक प्रश्न भी कर दिया भगवान ने, पूछे वो बहुरी कहाँ वृष केतु, अकिल विपिन अकेली फिरहूं कई हेतु। भगवान श्री राम ने पूछा कि और वो भगवान शिव कहाँ है, ये अकेले जंगल में क्यों भटक रही? किसी स्त्री के लिए ये पूछ देना कि पति के बिना अकेले कहाँ घूम रही हो, बहुत बड़ा उपहास है। अब तो जब चलती हैं तो बृहस्पति जी के साथ, शिव जी के साथ चलती हैं, लेकिन क्या पर्पस हो गया, अकेले क्यों घूमने लगे? तो वो कैसे कहे कि मैं आपकी परीक्षा लेने आई थी? वो तो कह नहीं सकती थी। अब तो समझ में आ गया, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। सोचने लगी वो हो, मैंने शिव जी की बात को नहीं माना, मैं अपने अज्ञान को राम पर आरोपित कर रही थी, शिव जी पर आरोपित कर रही थी। और तो समझ गई कि ये तो भगवान है, प्रभु है। और जब देखी आगे चली तो देखती है कि सीता जी साथ में चल रही हैं राम के, सीता का हरण हुआ ही नहीं है। बीच में सीता जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी हैं, आगे भगवान चल रहे हैं। और देखती है दाएं बाएं ऊपर नीचे तो सारे देवता फूल बरसा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं भगवान श्री राम की। कोटि कोटि दुर्गा, कोटि कोटि शिव, सब उनके सेवक जैसे भक्ति कर रहे हैं भगवान राम की। इन्होंने देखा, जिधर भी देखती है तो शिव जी सेवा कर रहे हैं और सभी लोग देवता इंद्र आदि भगवान के सेवक हैं श्री राम के। देखती है तब ये देख करके उसको सहन नहीं हुआ, वो आंख बंद करके रास्ते में बैठ गई। इसके बाद आंख कुछ देर के बाद खोली तो देखती है कि राम और लक्ष्मण जा रहे हैं। अब तो
मैं जो कह रहा हूं कि बड़े बड़े व्यक्ति से कैसी भूल होती है, उस बात को कहने के लिए यहां कह रहा। ये तो भूल की कि परीक्षा लेने गई गलत तरीके से, अब धक धक कलेजा करने लगा, पैर बढ़ नहीं रहे थे, अब चली अपने पति के पास, शिव जी के पास। तो सोचिए कि वो तो पूछेंगे ही कि कैसे कैसे परीक्षा हुई। तो पहुंची, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि कहूं सत्य सब बात। जब भगवान शिव के पास गई तो भगवान शिव ने हंस करके कहा, अच्छा क्या रूप था परीक्षा का, परीक्षा लिया? तो उन्होंने कहा हाँ परीक्षा ली। तो वो चुप रही, बोली नहीं। क्या परीक्षा लिया, किस प्रकार से परीक्षा लिया, हंसकर पूछे। और देखो सब बात बताना और झूठ मत बोलना। ये भगवान शिव जी ने कहा, कहूं सत्य सब बात बताओ, ए टू जेड, शुरू से अंत तक बताओ और सत्य बताना, एकदम झूठ मत बोलना, एकदम झूठ नहीं, एकदम सच बताओ। और सती को 99% झूठ बोलना था, वो निर्णय ही करके आई थी। और भगवान शिव कह रहे तुम सत्य बताओ, एक भी बात छोड़ना मत और नया मिलाना मत। तो इस तरह से वो कह रहे। तो ये सुन करके, इतने बड़े पति ईश्वर की बात सुन करके सती क्या कहती है, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आप प्रणाम किए थे ना, मैंने भी जाकर के प्रणाम किया। असल में मुझे इस बात का बहुत अफसोस था कि आप जब प्रणाम कर रहे थे मैंने क्यों नहीं किया, मुझे इस बात का बड़ा शौक था। तो जो मैंने गलती किया था, प्रणाम नहीं किया था, तो जा करके प्रणाम किया, बस कोई परीक्षा नहीं लिया। चलिए कैलाश चला जाए, छोड़िए जी, मतलब अब दूसरी बात पूछिए ही मत। कहने से आप पूछिए मत, चला जाए घर, चले, देर हो रही है, कई दिन से प्रदेश में रहे हैं भागवत सप्ताह सुनने में। चलिए अगस्त जी के यहाँ भागवत सप्ताह ही सुनने गए थे शिव जी, राम कथा सुनने गए, लेकिन शिव जी मानने वाले नहीं थे कि इतना परीक्षा नहीं लेगी और केवल प्रणाम करेगी। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो किन्ह चरित सब जाना। तो भगवान शिव अपना दिमाग लगाए, ध्यान किए, तो देख लिए सारा, जैसे वीडियो पर कोई देखता है वैसे कि ऐसे मेकअप किया, ऐसे किया, और राम प्रणाम किए इसको, ये प्रणाम नहीं की, और यहाँ कह रहे हैं कि मैं आपके जैसा प्रणाम की। तो इस तरह से भूल होती है। और वास्तविकता यह है कि सीता जी का हरण नहीं हुआ था, माया सीता का हरण हुआ था। उसी प्रकार यहाँ पर ब्रह्मा जी ने जो बछड़ा चुराया और बच्चों को, तो वास्तविक बछड़े और वास्तविक बच्चों को चुरा ही नहीं सकते हैं, ये तो भगवान के नित्य पार्षद हैं। तो जैसे नकली सीता का अपहरण किया था रावण, उसी तरह से ब्रह्मा जी कृत्रिम नकली बच्चों का हरण किए थे और बछड़ों का। भगवान अपनी योग शक्ति से ऐसा दिखा दिए कि वहां बछड़े पड़े हैं, वो पड़े हैं, बाकी अपने जो नित्य स्वरूपभूत बछड़े थे और बच्चे थे उनको तो भगवान अपनी लीला में ही रख लिए। ब्रह्मा जी नकली बछड़ा चुराए थे। इस बात को श्रीपाद सनातन गोस्वामी बहुत विस्तार से समझाए, ये बात समझना चाहिए। तो ब्रह्मा जी इस प्रकार से बछड़ों को चुराए, ये परीक्षा लेना चाहते थे, मंजू महिमा देखना चाहते थे, लेकिन तरीका ऐसा अपनाए कि स्वयं ही छक जाएंगे। तो भगवान खोज रहे हैं। ततो वत्सान दृष्टत्य पुलने पीच वत्सकान उभावपि बने कृष्णो विचिकाय समन्ततः। तो वन में खोज कर हार गए भगवान, बछड़े नहीं मिले, तो वो पुलिन पर लौटे। पुलिन जहां भोजन किए थे बच्चे, तो वहां पर देखे तो कोई भी बच्चा नहीं था। तो फिर इनको खोजना चालू किए, अब बछड़ों को और बच्चों को दोनों को खोजना चालू किए, अन्वेषण करने लगे। अब और रोने रोने जैसा उनका मुख हो गया, बिल्कुल
हाय कहाँ गए, जमुना जी के तट पर गए पहले कि कहीं पानी पीने तो नहीं गए। भगवान ने सोचा कि बछड़ों को और मुझको खोजने के लिए ये बच्चे कहीं चले गए। तो ये सोच रहे हैं कि हम बछड़ों को और बच्चों को खोज रहे हैं, बच्चे हमको खोज रहे हैं। अब इसलिए बीच बीच में बोलते हैं, हे श्री दाम, हे मधुमंगल, अहम अत्र, मैं यहां हूं। बोल रहे हैं लेकिन कोई आवाज प्रत्युत्तर नहीं आ रहा है बच्चों का। जोर जोर से पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, कहीं कंदरा में खोज रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। कोई भी बच्चा नहीं था और भोजन के लिए जो सामग्री बर्तन आदि था, पत्थर और पत्र पुष्प आदि कुछ भी नहीं था वहां पर, क्योंकि सबका अपहरण हो गया था सब कुछ। तो भगवान बारंबार खोज रहे थे, उभावपी विचिकाय, खोज रहे थे। क्वाप्य दृष्टांतर विपिने वत्सान पालांश्च विश्ववीत सर्वम विधि कृतम कृष्ण सहसा व जगामह। कहीं भी पता नहीं लगा, यहां तक कि बछड़ों के खूर तक का पता नहीं लगा, पद चिन्ह का भी पता नहीं चला, और कहां तक घास काट करके गए, कहां खाए। भगवान तो चारों तरफ खोज रहे हैं, ब्रह्मा जी तो उठा करके ले गए थे, इसीलिए कुछ पता नहीं लग रहा था, और बच्चों का भी पद चिन्ह नहीं मिल रहा था। फिर भी श्री कृष्ण खोज रहे थे। विश्वविद, विश्व की प्रत्येक बात को श्री कृष्ण जानते हैं। गीता में भगवान अपने मुख से कहते हैं, वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, भूतकाल में जो कुछ भी हो चुका है मुझे सब याद है, और भविष्य में जो भी अनंत काल तक होगा मैं सब जानता हूं, और वर्तमान जानता हूं, पर मुझको कोई नहीं जानता। भगवान सर्वज्ञ शिरोमणि, वे जानते हैं कि बछड़े कहाँ हैं, वही रखे हुए हैं, और नकली बछड़ों को और बच्चों को ब्रह्मा जी इस स्थान पर रखे, सब जानते हैं। तो सहसा व जगाम हो, तुरंत सद्य एवं तुरंत जान गए कि सर्वम विधि कृतम, ये सब विधि ने किया है। भगवान ने स्वयं ही ब्रह्मा जी को नाम दिया, विधि, विधि नाम दिया, ये विधि ने किया। तो भगवान संतुष्ट, कोई बात नहीं, चलो उसके दिमाग में जो आया वो किया, हमको जो करना चाहिए वो मैं करूंगी। तो ब्रह्मा जी को भगवान डांटने नहीं गए। यदि कोई किसी के बच्चों को चुरा ले और बछड़ा को चुरा ले तो सबसे पहले तो आदमी केस करेगा कि यह व्यक्ति ऐसा किया, अथवा पकड़ेगा तो पीटेगा, पुलिस को कहेगा। तो भगवान तो ईश्वर हैं, स्वामी हैं, ब्रह्मा जी के भी पिता हैं, तो ब्रह्मा जी को क्यों नहीं डांटा कृष्ण ने? एक प्रश्न होता है, ऐसी गलती क्यों किया ब्रह्मा? बुला करके दो चार जूता पीटना चाहिए था, क्यों नहीं ऐसा भगवान ने किया? तब हरिसूरी जी इस पर कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि मैं ही इसको बिल्कुल शुरू में विधि बनाया हूं, तो जिसको विधि नाम दिया उसको निषेध क्यों करूं? अब निषेध नहीं करूंगा, जो कर रहा है वो ठीक है। मैं ही विधि बनाया तो निषेध कैसे करूं? अब उसको मैं डांटूंगा नहीं गलत कहूंगा, जो किया है सो ठीक किया। तो यह सोच करके भगवान ने अब गोपों के माताओं का और बछड़ों के माताओं का, गौओं का और गोपियों का हित करने के लिए, उन्हें परम आनंद देने के लिए अपने को ही बछड़ों और गोपों के रूप में कर लिए। ततो कृष्ण हमुदम कर्तुम तन्मातॄणाम च कस्य च उभयायितम आत्मानम चक्रे विश्वकृदीश्वरः। श्री कृष्ण विश्वकृत हैं और परम ईश्वर हैं। संसार में जो कुछ भी रचा गया है सब श्री कृष्ण के द्वारा रचा गया है, अथवा विश्व की सृष्टि करने वालों के वे ईश्वर, सबके ईश्वर हैं। तो गौओं का और मातृभाव वाली गोपियों का मुद बढ़ाने के लिए, आनंद बढ़ाने के लिए, मोद बढ़ाने के लिए भगवान ने अपने को दोनों रूप में कर लिया, और ब्रह्मा जी का भी आनंद बढ़ाना चाहते थे।
तन्मातृणाम च कस्य च, क का अर्थ ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का आनंद बढ़ाने के लिए और माताओं का, गौओं का और गोपियों का आनंद बढ़ाने के लिए भगवान ने अपने को उभायितम आत्मानं चक्रे, अपने को दोनों रूप में कर लिए। बछड़ा भी वही बन गए और बच्चे भी वही बन गए। ब्रह्मा जी जो चुराए सो चुराए, भगवान तो स्वयं बन गए। इसको एक दीर्घ श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं किस तरह श्री कृष्ण बछड़ा बन गए और गोप शिशु बन गए, सब कुछ पूरा पूरा। यहां तक कि जो कपड़ा पहने थे बच्चे, वो कपड़ा भी श्री कृष्ण बने, आभूषण पहने थे वो भी, जैसा शील, स्वभाव, नाम, कंठ, स्वर सब कुछ था, जैसी उनकी अभिमति थी कि मैं इसका पुत्र हूं, ये मेरी माँ है, वो सभी श्री कृष्ण बन गए। यावद् वत्स कल्पक वपुः यावत् कराङ्घ्रादिकम् यावत् यष्टि विषाण वेणुदलसी यावद् विभूषाम्बरम् यावत् शीलगुणाभिधाकृतिवयो यावद् विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरोङ्गवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। यावत् वत्स काल्पक बपुः, जितने बच्चे थे और जितने बछड़े थे, छोटे बड़े, सब श्री कृष्ण बन गए। जितनी मात्रा में थे, संख्या में जितने थे उतना बने, जिस आकार में थे उस आकार में बने, जिस रंग के थे उस रंग के बने, छोटा बड़ा। अल्पक बपु, जिसका शरीर जैसा था वैसा श्री कृष्ण बन गए। बिल्कुल सच्चिदानंद सृष्टि है। श्री कृष्ण स्वयं ही बछड़ा बन गए और गोप शिशु बन गए। यावत करांघ्रादिकम, उन बच्चों के और बछड़ों के जैसे हाथ थे, जैसे पैर थे, जैसा मुख था, जैसा स्वर था, जैसी आंख थी, जैसा कान था, सब कुछ श्री कृष्ण बने। करांघ्रादिकम, कर अंघ्री आदिकम, हाथ और पैर आदि। यावत जस्ट विषाण वेणु दलसिक, और जितने सिंह थे, जितने बेंत थे, जितनी बांसुरी, जितने वेणु थे और जितने पत्ते जो श्रृंगार आदि किए थे, जितनी संख्या में छड़ी वो लोग लिए थे बच्चे, सब मिलाकर उतना छड़ी बने कृष्ण। और जितना लंबा मोटा, जैसा लाल या हरा, जैसा भी सब बने। जावत यष्टि, जावत विषाण, जावत वेणु, जावत दल, वेणु बने, सिंह बने। और सीग, जो बच्चे सीख लटका करके गए थे भोजन की सामग्री लेकर के, वह भी श्री कृष्ण बन गए। जावत जष्टि विषाण वेणु दल सिंह, जावत विभूषाम्बरम, और जैसा वे वस्त्र पहने थे बच्चे, जिस रंग के, जैसा, अगर कोई बच्चा कहीं फटा हुआ कपड़ा पहन कर आया था तो भगवान फटा हुआ कपड़ा बन गए। जो भी जितना जैसा भी, पर सब सच्चिदानंद घन सृष्टि, प्राकृत नहीं। जावत विभूषाम्बरम, गहना जैसा लगाए थे वे और जैसा अंबरम वस्त्रम पहने थे। जावत शील गुणाभिधाकृति वयो, जैसा एक एक बच्चे का स्वभाव था, सुंदर स्वभाव, वो सब बन गए भगवान। और उनमें जो गुण थे, किसी में गाने का गुण था, किसी में और दक्षता थी, किसी में गोदोहन की शक्ति थी, कुछ था ऐसे। तो जो जो गुण जिसमें थे वो भगवान बन गए। अभिधा, जिसके जो नाम थे वही नाम रख लिए। इसका अर्थ यह है कि मान लीजिए मधुमंगल शब्द बोला जाएगा, मधुमंगल जी अपने घर में जाएंगे तो उस समय भगवान को यही अभिमति थी कि मैं मधुमंगल हूं, जो साक्षात श्री कृष्ण बने हुए हैं। और जैसे सखा बोलते थे, उनके कंठ का स्वर जैसा था वैसा सब कुछ हो गया। अभिधा। जावत आकृति, जैसी जिसकी आकृति थी, कोई पतला शरीर वाला, कोई मोटा शरीर वाला, कोई मध्यम शरीर वाला, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई सांवला, कोई गोरा, इस तरह से श्री कृष्ण सब बन गए। और वयः, उम्र जैसी जिसकी थी वैसे बने। जावत विहारादिकम,
और जैसे बच्चों की जिस बच्चे की जो रुचि थी, खेलना, बोलना, चलना, विहार आदि, वो सब बन गए। इस प्रकार श्रुति कहती है कि वैकुंठ में सब कुछ विष्णुमय है। तो श्रुति का यह वाक्य, वेद का यह वाक्य आज बिल्कुल सत्य हो गया, अंगवत। इसका अर्थ है पूर्ण। अजह श्री कृष्ण बभौ, श्री कृष्ण इस तरह से सब कुछ बन करके बहुत सुंदर लग रहे थे। श्री कृष्ण को यहाँ अज इसलिए कहा जा रहा है कि बिना जन्म लिए ही वे बछड़ा बन गए, बिना जन्म लिए ही वे गोप शिशु बन गए, अज हैं, अपने आप प्रकट हो गए, जन्म नहीं लिए थे। तो सर्वस्वरूप भव, इस प्रकार से भगवान जष्टि, विषाण, वेणु, दलसिंह, आभूषण, वस्त्र और शरीर सब कुछ बन गए और बहुत सुंदर लग रहे थे। श्रील सुखदेव गोस्वामी ध्यान कर रहे हैं कि श्री कृष्ण सब कुछ बन गए। ब्रह्मा जी ने सोचा था कि शायद भगवान हमको गाली भी देंगे कि क्यों चुराया, लेकिन भगवान तो बोलने ही नहीं गए, जो तुमको करना है करो, हम तो अपना काम कर रहे हैं। भगवान स्वयं ही बछड़ा बन गए, गोप शिशु बन गए, और ब्रह्मा जी तो हक्का बक्का हो गए। बाद में जब उन्होंने देखा 1 साल के बाद, ध्यान दिया, तो देखते हैं कि श्री कृष्ण के साथ वही बच्चे, वही बछड़े सब घूम रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वैसे ही भोजन लीला चल रही है। तो फिर उन बच्चों को जाकर देखे, बछड़ों को, तो वो देखते हैं कि वो सब वैसे ही पड़े हुए हैं जैसे मैं रखा था। तो फिर आकर देखते हैं वृंदावन में, तो वो तो ओरिजिनल बच्चे सब वैसे ही हैं। तो उधर जाकर देखते हैं, इधर आकर देखते हैं, तो कहते हैं अरे इसमें सत्य कौन है? ब्रह्मा जी ये चक्कर में आ गए, इसमें सच्चे कौन है? सत्या के कतरे नेति, सत्या के कौन सत्य है? तो अपने धाम में जब देखते हैं, उनको देख करके उनको आने जाने में देर नहीं होती, देखते हैं तो कहते नहीं नहीं ये सत्य है, इनको मैं चुराया था। और इधर आकर देखते हैं कि ये कभी बच्चे की चोरी नहीं गई, ये तो सब ज्यों के त्यों कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। अब ब्रह्मा जी का दिमाग एकदम चकरा गया कि क्या बात है। देखिए मंजू महिमा, अब भगवान की मनोहर महिमा देखने आए थे, और देखिए अब तो चकित हो गए। तब तक एकाएक देखते हैं कि सब चतुर्भुज रूप में दिखाई देने लगे, बछड़े, गोप शिशु सब। ये कल लीला आएगी जिसमें सब बातें बताई जाएगी, ब्रह्मा जी किस तरह से देख रहे हैं। और देखे तो हक्का बक्का हो गए एकदम। इसके बाद देखे कि कोई नहीं है, केवल श्री कृष्ण है, और दही भात का कवर लिए हुए हाथ पर मुग्ध भाव से खड़े। ब्रह्मा जी अपने हंस पर से उतर करके और सोने जैसे शरीर से प्रणाम कर रहे हैं, ब्रजरज में लौटने लगे, और अपने चारों मुकुट से भगवान के चरणों का स्पर्श कर रहे थे। चारों तरफ उलट पलट करके एक एक मुकुट से चरण छू रहे थे। तो एक मुख इधर है, तो एक मुख इधर है, एक मुख इधर है तो ऐसे राउंड उलट उलट करके प्रत्येक मुकुट के अग्रभाग से श्री कृष्ण के चरण रज का स्पर्श कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने स्तुति किया। वो स्तुति भी इस भागवत के क्रम में आएगी। इस प्रकार श्री कृष्ण सब कुछ बन गए। स्वयं आत्मात्म गोवत्सान प्रति वार्जात्म वत्सपहि क्रीडन आत्म विहारश्च सर्वात्मा प्राविशद ब्रजम। तो श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन है, वो स्वयं ही गोवत्स बने हुए थे, स्वयं ही बच्चे बने हुए थे, और स्वयं से खेल रहे थे। क्रीडन, पहले तो श्रीदाम, मधुमंगल या बरुतफ, अर्जुन, ये सब अलग अलग थे, श्री कृष्ण के साथ खेलते थे। लेकिन श्री कृष्ण अब स्वयं ही क्रीडन आत्म विहारश्च, अब अपने से ही खेल रहे थे। वहां मधुमंगल कोई नहीं है, कृष्ण है, और इधर कृष्ण है। श्रीदाम कोई नहीं है, वो भी पूर्ण कृष्ण है, ये भी पूर्ण कृष्ण है। तो कृष्ण अपने साथ खेल रहे थे, अपने से कंपटीशन ले रहे थे, और अपने को गोवत्स बने हुए श्री कृष्ण अपने को गोप सखाओं के रूप में प्रकट होकर अपने से अपने को हाँकते थे, चराते थे, और इस तरह घेर करके ब्रज में प्रवेश करते थे। उस दिन जिस दिन प्रथम दिन प्रवेश किए ब्रज में, तो उसको सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। सर्वात्मा प्राविशद ब्रजम,
सर्वात्मा सभी रूप में श्री कृष्ण है। तो अपने से अपने को हाँक रहे थे, अपने से अपने को बुला रहे थे, ही हा, इधर मत जाओ उधर मत जाओ, ये सब कर रहे थे। गोप सखा स्वयं बने हुए हैं और गोवत्स भी स्वयं बने हुए हैं बुलाते हैं, घेरते हैं। इस तरह सर्वात्मा श्री कृष्ण ने ब्रज में प्रवेश किए। ब्रज में प्रवेश करने पर किस तरह माताओं को सौभाग्य दे रहे हैं, वे और दिन की अपेक्षा कितना अधिक, कोटि कोटि गुना अधिक अनुराग के साथ अपने अपने बच्चों की सेवा करती हैं, इसका वर्णन किया जाएगा। क्योंकि आज जो बच्चा है वो साक्षात परब्रह्म भगवान है, वो सामान्य बच्चा नहीं है, सुखमय आनंदमय भगवान अपना बच्चा बनकर के आए। तो पहले बच्चों को किस तरह श्री कृष्ण अलग अलग करके प्रवेश करा रहे हैं उसका वर्णन करते हैं। तत्तद्वत्सान पृथंग नीत्वा तत्तद गोष्ठे निवेश्य सह तत्तदात्मा भवद्राजन तत्तत्सद्म प्रविष्टवान। तत्तद्वत्सान, जो बछड़े जिस बच्चे के थे उन बछड़ों को श्री कृष्ण स्वयं ही गोप बने हुए थे, तो अपने बछड़ों को पृथक नीत्वा, कुछ दूर से ही एग्जिट ले रहे थे, कुछ दूर से ही बछड़ों को अलग कर रहे थे ब्रज में प्रवेश के पहले। वो हमारे वो बछड़े हैं, हमारे वो बछड़े हैं, और दूसरे सखा जो हैं वो भी श्री कृष्ण ही हैं, लेकिन उनसे कहते हैं हमारा बछड़ा, उसको जरा लौटाओ इधर, उसको लौटाओ, हमारे घर में जाना है, हमारे घर में जाना है, हमारा बछड़ा है, हमारा बछड़ा है, ही बुला रहे थे। तो बछड़े सब अलग अलग होते थे। तत्तद वत्सन पृथक नीत्वा, ब्रज में घर से प्रवेश से पहले वो अलग कर रहे हैं बछड़ों को, जबकि वहां बछड़ा कोई अलग नहीं है, न बच्चे अलग है, सब श्री कृष्ण है, पर फिर भी लीला कर रहे हैं कि तत्तद वत्सन पृथक नीत्वा तत्तद गोष्ठे निवेश, जहां गौएं रहती हैं वो अलग अलग गोष्ठ में निवेशित कर रहे थे। तत्तदात्मा भवद्राजन, और उस रूप में होकर के स्वयं ही गोप सखा के रूप में होकर के, गोवत्स के रूप में होकर के तत्त सब में प्रविष्टवान अभवत, अलग अलग घरों में प्रवेश किए श्री कृष्ण। इनकी जो माताएं थी उन माताओं के सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं। तन्मातरो वेणुरव त्वरोत्थितः उत्थाप्य दोर्भिः परिरभ्य निर्भरम् स्नेहस्नुतस्तन्यपयः सुधासवम् नत्वा परब्रह्म सुतान पायन। माताएं अपने अपने बच्चों को दूध पिलाने लगी, तो बच्चे बांसुरी बजाते हुए ब्रज में प्रवेश करते थे, दूर से सूचना देते थे कि मैं आ गया हूं। तो आज जो श्री कृष्ण उनके बच्चे बने हुए हैं, तो ये भी बांसुरी बजाकर सूचित किए। तन मातर, उन बच्चों की माताएं वेणु रवत त्वरा उत्थित, वेणु की ध्वनि सुनते ही अपने अपने आसन से तुरंत उठ गई, जहां काम कर रही थी उठ गई। उत्थाप दौर भी परिरभ्य निर्भरम, आज के वेणु के स्वर में वह आनंद आ रहा था जो आनंद श्री कृष्ण के वेणु से निकलता था। और दिन इतना आनंद नहीं आता था जब बच्चे बांसुरी बजाते थे, आज तो साक्षात श्री कृष्ण बजा रहे हैं गोप के रूप में। तो माताएं बांसुरी के स्वर को सुनकर तत्काल ही चल पड़ी, और जब बच्चा आया सामने जो साक्षात श्री कृष्ण है, तो मां को प्रणाम करते हैं। प्रत्येक बच्चे अपने मां को प्रणाम करते साष्टांग। तो तुरंत मां उठा करके, उत्थाप्य, उठा करके गोद में रख ली, दोनों हाथों से आलिंगन करके, और इसके बाद स्नेह से चूते हुए स्तन को पिलाने लगी। ध्यान रखना चाहिए कि कुछ बच्चे इसमें ऐसे थे, ऐसे तो लगभग सभी 5 वर्ष के थे कम से कम, उसमें कुछ और बड़े भी थे जो मुक्त स्तन्य थे, वे अब मां का दूध नहीं पीते थे। जैसा भोजन लीला में आपने देखा कि सभी बच्चे भोज सामग्री लाए थे, गाय बछड़ा चराते थे, तो अब कोई मां का दूध पीता नहीं था। यहां तक वर्णन है कि किसी किसी मां को अब दूसरा बच्चा हो गया था, छोटे छोटे बच्चे, लेकिन उन बच्चों से उनको उतना प्रेम नहीं था। जब श्री कृष्ण उनके बच्चे बने हुए हैं और भले बड़े हों, अब इनको दूध पिलाने लगे, और अपने आप स्नेह से स्नुत स्तन्य पाया,
इतना स्नेह उमड़ रहा था इस बच्चे के प्रति। आज जो आया हुआ है घर में, इसको वस्तु शक्ति कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन है, आनंदमय है, सबके परम प्रेमास्पद हैं। जीव के वास्तविक प्रीति के विषय श्री कृष्ण है, चाहे वो छन्न वेश में आवे चाहे कुछ भी। जैसे अग्नि है, अग्नि का वस्तुगत गुण है दाह पैदा करना है, तो अग्नि को कोई छिपा करके भी रखता है फिर भी वो दाह पैदा करता ही है, ये अग्नि का स्वरूप है। तो श्री कृष्ण सबके परम प्रिय हैं, तो वह चाहे उम्र में बड़े भी रूप में आते हैं फिर भी वही स्नेह उमड़ रहा है माताओं को। तो स्तनों से दूध चू रहा था, स्नुत अपने आप, और सुधा सवम, वह अमृत से भी अधिक मादक और स्वादिष्ट था। ऐसे दूध को, अपने स्तन को परब्रह्म को पिलाने लगी। भगवान श्री कृष्ण को पिला रही है, सुतान मत्वा, अपना अपना पुत्र मान करके पिला रही। वे नहीं जानती थी कि आज हमारे पुत्र के रूप में साक्षात भगवान आए हैं। यद्यपि इन माताओं की अभिलाषा होती थी, इनका मनोरथ था, ये कभी कभी सोचा करती थी कि हे विधाता, हे ईश्वर, क्या किसी दिन वह समय आएगा कि हम श्री कृष्ण को अपना स्तन पिलाएंगी। श्री कृष्ण के प्रति इतना वात्सल्य भाव होता था कि माताएं ये सोचती थी भगवान तो भक्तों के मनोरथ को पूरा करते हैं। आज उन्होंने वो सौभाग्य दिया माताओं को, और दूध पी रहे, भगवान दूध पी रहे। ब्रह्मा जी ने कहा है अपनी स्तुति में कि इस अवतार में आप खूब दूध पिए, काफी दूध पिए। वास्तव में भगवान इतना प्रेम रस के भूखे हैं, हजारों लाखों बछड़ा बनकर के दूध पी रहे हैं, गोप शिशु बनकर दूध पी रहे हैं, और वो जो प्रकट चुरा करके दही दूध पिए वो तो पिए ही। परम ब्रह्म सुतान मत्वा अपायम, पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन आनंद मूर्ति भगवान को अपना पुत्र मान करके पिला रही। तो कुछ देर दूध पीने के बाद तब किस तरह से सेवा करती हैं उसका वर्णन। पहले वन से लौटने के बाद जब ही बच्चा आया प्रणाम किया तो ही उठा करके और दूध पिलाना चालू कर, जबकि इन बच्चों का दूध पीना बहुत पहले छूट गया था। जो पहले जो ओरिजिनल बच्चे थे भगवान के सखा, अब उनको दूध नहीं पिलाती थी माताएं, बड़े हो गए थे। परंतु आज श्री कृष्ण जब बच्चा बन करके आए हैं तो इनको दूध पिलाने लगी, और इतना स्नेह उमड़ रहा है, स्नेह स्नुत, दूध अपने आप क्षरित हो रहा है, बाहर आ रहा है, चुचुआ रहा था, ऐसे दूध को पिलाने लगे। और भगवान खूब आनंद से पी रहे हैं, खूब आनंद से दूध पी रहे हैं। और जब कुछ देर पी लिए ततो नृपोन्मर्दन मज्जलेपनालंकार रक्षा तिलकाशनादिभि समलालित स्वाचरित प्रहर्षयन् सायं गतो यम यमेन माधवः। ततो दूध पीने के बाद, दूध पिलाने के बाद तो वो विविध प्रकार से बच्चे की सेवा कर रही है। सबसे पहले ले जाकर के मर्दन किया, उन्मर्दन किया। उन्मर्दन का अर्थ होता है सुगंधित तेल लगाना, शरीर में उबटन लगाना। बच्चे दिन भर के थके मांदे आए हुए हैं, तो उनकी थकावट दूर करने के लिए उनके शरीर में सुगंधित तेल से मालिश करती हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि साक्षात सच्चिदानंद घन भगवान को मालिश कर रही है, जो जीव के वास्तविक प्रीति के विषय है, प्रेमास्पद। तो पहले उबटन लगाई, तेल से खूब मालिश कर ली। मालिश के बाद मज्ज, स्नान कराई। स्नान के बाद लेपना। लेपन का अर्थ है चंदन आदि का लेप करना शरीर पर। और इसके बाद अलंकार, अलंकार धारण कराई। रक्षा, इसके बाद कुछ मंत्र द्वारा बच्चे के शरीर की रक्षा करती है, अथवा रक्षा तिलक, तिलक लगाती हैं जिससे किसी की नजर न पड़ जाए, उसको रक्षा तिलक कहते हैं। अथवा रक्षा अलग है मंत्र और तिलक अलग है, तिलक धारण कराई बच्चे को। और अंत में असनादिकम, असनाद भी भोजन, अमृत से भी अधिक सुंदर स्वादिष्ट भोजन कराई। और इसके बाद वार्ता,
बच्चे से पूछने लगे, बेटा कैसे कैसे आज गोवत्सचारण किए, कहाँ गए थे, कहाँ घूमे थे, क्या हुए थे। इसके बाद शयनम, अपने गोद में लेकर के बच्चे को सो जाना। इस तरह साक्षात भगवान को इस तरह से सुख दे रही है, संवार रही है। समलालित, इस प्रकार से भगवान लालित हो रहे थे घर घर में। मां बना ही चुके हैं, स्वयं समलालित, सम्यक लालित होते थे और स्वाचरित ही प्रहर्षयन्, और अपने माताओं को वे बच्चे अपने अपने आचरणों से प्रहर्षित कर रहे थे। इतना सुंदर स्नेह से मां कहना, आजकल तो सब मम्मी चल दिया है, लेकिन वो अम्बा 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 कहते हैं। तो श्री कृष्ण बिल्कुल वही आचरण कर रहे हैं जो बच्चे पहले करते थे। उसी तरह से बोलना, उसी तरह दूध पीना, उसी तरह से कुछ रो करके मांगना, ऐसे करना। बच्चे अपने मां से बहुत इस तरह से करते हैं। कुछ ही मांगना होता है, अपने मन की इच्छा पूरी करनी होती है ना, ऐसा करते। एक शब्द होता है तो मां पिघल जाती। वैसे तो दयामयी होती ही है, हृदय में दया स्नेह होता है, लेकिन इससे और अधिक स्नेह बढ़ता है। तो अपने आचरण से, भोजन करके, बोल करके, मां को मां कह करके और कई तरह से प्रहर्षयन्, सुखी करते थे। तो भगवान की ये सेवा करती थी माताएं, और भगवान अपने माताओं को परम आनंद दे रहे थे। इस प्रकार जितने भी जाम होते थे इस तरह से बीतते थे, अथवा शाम के समय आकर के भगवान ये लीला करते थे। यही सुख देने के लिए भगवान स्वयं गोप शिशुओं के रूप में बन गए हैं, और इस साल भर तक लीला चली। साल भर भगवान इसी तरह से दूध पीते थे, उनका श्रृंगार होता था, उनको सजाया जाता था, स्नान कराया जाता था। माताओं को ये पता नहीं था कि ये श्री कृष्ण है, परंतु पता हो या न हो, वस्तु तो वस्तु है। मान लीजिए आग का गोला रखा हुआ है और कोई व्यक्ति उसको बर्फ समझ करके छू रहा है, तो क्या वो ठंडा हो जाएगा? वो तो जलाएगा ही। इसको वस्तु शक्ति कहते हैं। तो बिजली का तार है, वायर है, उसमें करंट है, और कोई व्यक्ति रस्सी समझ करके उसको छुए, तो क्या बिजली का वायर ये सोचेगा कि बेचारा हमारे गुण धर्म को नहीं जानता है, इसलिए इसको करंट नहीं मारना चाहिए? वो तो उसका स्वरूपगत धर्म है, वो तो करंट मारेगा ही, चाहे बच्चा छुए, चाहे कोई छुए, चाहे कोई रस्सी समझ करके छुए अथवा तार समझ कर छुए, वो तो मारेगा ही। इसको वस्तु शक्ति कहते हैं। वस्तु शक्ति हमारे भाव की अपेक्षा नहीं रखती। अग्नि है तो दाह देगा ही, बर्फ है तो ठंडा लगेगा ही। तो जब साधारण वस्तुओं में वस्तु शक्ति नहीं जाती है, रहती ही है, तो भगवान में परम आनंदमय का भाव और प्रियता का भाव कैसे जा सकता है? भगवान परम प्रिय हैं और परम आनंदमय है, सुख स्वरूप है, और जीव यही दो चीज चाहता है। उसको कोई कोई बहुत प्रिय होता है और किसी किसी वस्तु से, व्यक्ति से उसको आनंद प्राप्त होता है। हम लोग भी आनंद खोज रहे हैं और हम लोग भी अपने परम प्रिय को खोज रहे हैं किसी भी योनि में, परंतु अज्ञानवश हम समझ लेते हैं कि हमारा ये प्रिय है, हमारा ये प्रिय है और इस वस्तु में सुख है। उन माताओं को पता नहीं है कि परम प्रिय और परम सुखमय श्री कृष्ण हमारा बच्चा बने हुए हैं, परंतु श्री कृष्ण का जो सहज स्वरूप है, प्रियत्व और सुखमयता, ये दोनों प्रकट है। इसलिए माताएं विभोर रहती थी सेवा में। रक्षा तिलकासनादि, तिलक रोज करना, रक्षक तिलक करना, करना वो करना, कुछ खास चिन्ह होते हैं जो मनुष्य को निश्चित धारण करना चाहिए। यह शरीर है, कुछ ऐसे रखना, इस शरीर को ऐसे रखना चाहिए कि पता लगे कि ये किसका है। शरीर पर ये जो तिलक है, ऊर्ध्व पुंड तिलक, यह बताता है कि ये आदमी विष्णु का है। जो साफ पता लगता है कि ये विष्णु का शरीर है। और भी कई तरह से तिलक करते हैं कई संप्रदायों में, लेकिन सब में विधि है कि इसके द्वारा ये प्रकट किया जाए कि हम कृष्ण के हैं, हम विष्णु के हैं। ये सौभाग्य का तिलक। इसी तरह से विवाहिता स्त्री अपने ललाट पर सिंदूर धारण करती है,
उसके द्वारा पता चलता है कि यह किसी की है। तिलक एक अनिवार्य वस्तु है मनुष्य के जीवन में। हम लोग पढ़ते हैं चैतन्य भागवत में कि एक बार चैतन्य महाप्रभु जब अध्यापक का काम कर रहे थे नवद्वीप में, शिक्षक थे, व्याकरण पढ़ा रहे थे, तो कुछ लड़के बिना तिलक किए उस दिन चले गए थे स्कूल में, विद्यालय में। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु पढ़ाए नहीं, छुट्टी दे दी कि नहीं आज जा करके तिलक करके आओगे तब पढ़ाओगे। तो लोग घर गए और तिलक करके आए। तिलक का बहुत बड़ा महत्व, इसे पता चलता है कि आदमी क्या है। कम से कम इतना तो पता चलना चाहिए कि जवन म्लेच्छ नहीं है, यह सनातन धर्मी है, इतना तो पता चलना चाहिए। और भी उच्चतर भाव यह है कि हम श्री कृष्ण के हैं, हम भगवान के हैं। तो माताएं तिलक करती थी, अपने बच्चों को खिलाना पिलाना, वार्ता पूछना, इस तरह से सुलाती थी, जगाती थी। तो ये तो माताओं के सौभाग्य का वर्णन किया गया। अब गौओं का सुनिए। गावस्तथा गोष्ठमुपेत्य सत्वरं हुंकार घोषहि परिहूत संगतान स्वकान वत्सतरान पायन मुहुर्लिहन्त्यः स्रवदौधसंपयः। गौएं जब गोष्ठ के पास गई तो हुंकार कर रही थी, अपने बच्चे को बुला रही थी। आज गौओं के जो बच्चे हैं वे साक्षात भगवान हैं, साधारण बच्चे नहीं हैं। तो पुकार रही थी। अनजान में ही गौओं के भीतर कोटि गुना अधिक स्नेह उमड़ रहा था। जब ये घोष कर रही थी, बाएं बाएं बोल रहे थे, तो वो बच्चे भी उत्तर दे रहे थे। भगवान जो भगवान ही बछड़े बने हुए हैं, वे बछड़े भी उसी तरह स्नेह से हुंकार कर रहे थे। तो जब गौएं बोलते हुए गई तो बछड़े भी खोले जाने पर भाग भाग करके अपने अपने मां के पास आए। अपने मां के पास आए तो अपने अपने बछड़ों को स्वकान सुकान वत्सतरान अपायन, गौएं लगी दूध पिलाने, और स्रवदौधसम, उनके थन से, उनके ओधस से दूध अपने आप चू रहा था। ऐसे चूते हुए दूध को, स्तन के दूध को पिलाने लगी और मुहुर लिहंते, बारंबार चाट रही थी। गौओं का स्वभाव होता है अपने बच्चे को चाटते हैं, तो गौएं बार बार चाट रही थी और दूध पिला रही थी। दूध उमड़ रहा था स्तन में और पुलक अश्रु आदि छाए हुए थे। गौएं इस तरह से दूध पिला रही थी। किसको? वत्सतरान, जो बछड़े बड़े हो गए थे उनको दूध पिला रही थी। कुछ गौएं ऐसी थी जो नया बच्चा भी दे चुकी थी, लेकिन उनके प्रति उनका स्नेह नहीं था। भगवान जब बछड़ा के रूप में बन करके आज आए हैं तो इनके प्रति ज्यादा स्नेह है। ध्यान रखना चाहिए कि जो छोटे छोटे बच्चे थे, बछड़े, उनको चराने के लिए नहीं ले जाया जाता था। वो तो प्रारंभ में केवल दूध पीते हैं। तो बछड़ों को चराने के लिए कृष्ण ले जा रहे थे। और बच्चे, इसका मतलब कि वो बड़े थे, इसमें घास खाते थे। तो जो नए बच्चे जन्म लिए थे उनके प्रति वह अनुराग, वह स्नेह नहीं था गौओं में जो भगवान बन करके आए हैं, भगवान बछड़े के रूप में बनकर आए हैं, उनके प्रति जैसा स्नेह था। वत्सतरान लिखा गया। वत्सतरान का अर्थ है कि बड़े बछड़े। तो उनको बारंबार चाट रही थी और क्षरित दूध पिला रहे थे। स्तनों से दूध अपने आप निकल रहा था। बच्चों को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता था। थोड़ा सा मुंह लगाकर थोड़ा दबाते ही मुंह भर जाता था दूध से। इस तरह से दूध पिला रही थी। भगवान प्रेम रस के भूखे वे खूब पी रहे थे। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पहले भी कृष्ण का मातृभाव था गोपियों में, और गोपियों का पुत्र भाव श्री कृष्ण में था, अपने बच्चों में था। लेकिन इस समय जो उनका भाव बढ़ा हुआ है वह पहले नहीं था। गो गोपीना मातृतास्मिन आश्रित स्नेहार्धिकाम्बिना। पहले भी गौओं के मन में अपने बछड़ों से प्रेम था और गोपियों का अपने पुत्रों से प्रेम था, पहले था। अस्मिन का अर्थ है कि गोप बने हुए या बछड़ा बने हुए कृष्ण में पहले भी प्रेम था, लेकिन स्नेह रिद्धिकाम्बिना, इतना स्नेह नहीं था। था मातृभाव गोपियों का और गौओं का। गौओं का अपने बछड़ों के प्रति था
और गोपियों का अपने पुत्रों के प्रति था, मातृभाव, मैं मां हूं, वात्सल्य भाव था, लेकिन स्नेह हर्धिकाम बिना, इस बढ़े हुए स्नेह से शून्य था, इतना स्नेह नहीं था। इस समय जो भाव है उनका कि ये बछड़ा मेरा पुत्र है, ये बच्चा मेरा पुत्र है, स्नेह की रिद्धि छा गई, समृद्धि हो गई, स्नेह बहुत बढ़ा हुआ है। अच्छा, पुरोवद आंसू अपनी हरे स्तोकता माया बिना, और इन बछड़ों का या गोप शिशुओं का भाव था नहीं, कृष्ण का भाव था कि ये मेरी मां है। भगवान श्री कृष्ण गौओं को अपनी मां मानते थे और गोपियों को भी अपनी मां मानते थे। कभी कभी उन्होंने डायरेक्ट दूध पिया है गौओं का, पहले भी अपने स्वरूप से ही हाथ से उनके पैर को पकड़ करके ऐसे श्री कृष्ण पीते थे दूध डायरेक्ट, और गोपियों के गोद में भी जाकर के वो दूध पिए थे। लेकिन इस समय जिस समय जो तोकता पुत्र भाव भगवान में हो रहा है, जो बछड़ा बने हुए हैं, गोप बने हुए हैं, तो यह जो है वो बहुत ही स्नेह से बढ़ा हुआ है। पुरोवद आंसू अस्यापि हरे स्तोकता माया बिना। पहले जो भगवान मानते थे कि मेरी मां है, गाय या गोपी मेरी मां है, इतना उत्कट स्नेह भगवान का नहीं था गौओं के प्रति, ये पुत्र भाव इतना नहीं था। आज ये मान रहे हैं, जैसे श्रीराम के रूप में आए हैं, भगवान आए हैं, तो अपने मां को बहुत स्नेह से मां मान रहे हैं और पी रहे हैं। अपने श्री कृष्ण रूप में भी मां मानते थे, लेकिन आज जब सचमुच के बच्चा बन करके आए हैं तो इनका पुत्र भाव बढ़ गया है कि मैं पुत्र हूं अपने मां का, या मधुमंगल आदि जो भी सखा है, सुबल आदि, सबका यही भाव है। तो पहले भी श्री कृष्ण के प्रति मातृभाव था गोपियों में, गौओं में, लेकिन इतना नहीं था। और भगवान श्री कृष्ण भी इनको अपनी मां मानते थे, पुत्र भाव था श्री कृष्ण का, लेकिन इतना नहीं था। इस समय सीमा पार कर गया है। ब्रजौकशाम स्वतोकेषु स्नेह बल्याब्दमन्वहम् शनैर्निसीम बवृधे जथा कृष्णे त्वपूर्ववत्। ब्रजवासियों का अपने पुत्रों में जो स्नेह का बंधन बढ़ता गया, स्नेह लता बढ़ती जा रही थी, और कब तक बढ़ी, 1 साल तक लगातार स्नेह बल्ली अवर्धता बढ़ती गई थी लता। हम लोग बरसात के दिन में देखे हैं लता को कितना जोर से बढ़ती है, 24 घंटे में कभी कभी इतना बढ़ जाती है लता इस सिंचाई करने पर। तो इस तरह से ब्रजवासियों की स्नेह लता अपने अपने पुत्रों में दिन रात बढ़ती जा रही थी, और साल भर लगातार बढ़ती जा रही थी, बढ़ते सनय निःसीम बवृधे, सीमा पार बढ़ गया। इतना स्नेह संसार में नहीं देखा जाता है जितना स्नेह ब्रजवासियों का अपने अपने पुत्रों के प्रति हुआ। कितना स्नेह बढ़ गया, जथा कृष्ण, जितना कृष्ण से प्रेम था, स्नेह था गोपियों का, गौओं का, उतना स्नेह अपने बच्चों से हो गया। अपूर्ववत, जबकि ऐसा पहले नहीं था। अपूर्ववत का अर्थ ऐसा स्नेह पहले बच्चों में नहीं था और नहीं था, यहां तक कि श्री कृष्ण में भी इतना स्नेह नहीं था, वो स्नेह बहुत बढ़ गया। अथवा इसका अर्थ है कि जितना कृष्ण में स्नेह था गोपियों का, गौओं का, उतना अपने बच्चों में बढ़ गया, निसीम बढ़ गया। यह एक आश्चर्य की बात, जबकि जानती नहीं थी कि श्री कृष्ण है, परब्रह्म है, लेकिन स्नेह बढ़ गया। इस प्रकार अपने से अपने को पालते हुए, चराते हुए, अपने से अपने प्रतियोगिता लेते हुए श्री कृष्ण वन में और गोष्ठ में, दिन के समय वन में, रात्रि के समय, सायं समय गोष्ठ में विहार करते रहे। और श्री बलराम जी को भी पता नहीं है कि श्री कृष्ण ही सब कुछ बने हुए हैं। जब साल पूरा होने में केवल 5-6 दिन बाकी रह गया, तब बलराम जी समझे। वो चकित हो गए थे, देख रहे थे कि ब्रजवासियों का स्नेह अपने अपने बच्चों में क्यों बढ़कर रहा है। इस बात से चकित थे। एक बार की बात है, जब 5-6 दिन बाकी रह गया, तो श्री कृष्ण
बलराम जी के साथ बछड़ा चराने गए। और ध्यान रखना चाहिए कि और जितने बछड़े हैं और बच्चे हैं सब श्री कृष्ण हैं। वहां बलराम और श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं है। और बलराम जी गए उस दिन साथ में बछड़ा चराने के लिए। एकदा चारे अनुवत्सान सरामो वनमा विशत। सरामो राम सहित, रामेण सहित, श्री राम के साथ श्री कृष्ण वन में प्रवेश किए। बलराम जी को राम क्यों कहते हैं? इसलिए कि श्री कृष्णादि रमयति इति राम, जो श्री कृष्ण और गोप सखाओं को बहुत आनंद देते हैं, रमा देते हैं, इसलिए उनको राम कहते हैं, कृष्ण को सुख देते हैं। पंचसासु त्रिजामासु हायन पूर्णेश्वजः। अजह अजन्मा भगवान श्री कृष्ण श्री बलराम के साथ वन में गए बछड़ा चराते हुए। केवल 5-6 रात बच गया था साल पूरा होने में। इतने दिनों तक बलराम जी नहीं जान पाए कि श्री कृष्ण इस तरह खेल रहे हैं। मैं आगे बढ़ गया लीला में। एक बार की बात है, जब बलराम जी गए श्री कृष्ण के साथ बछड़ा चराने के लिए, तो राधा कुंड के पास, श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि राधा कुंड के पास बछड़े लोग चरा रहे थे। कृष्ण थे, गोप सखा और बछड़े, तो सब तो श्री कृष्ण थे, केवल एक बलराम जी थे अलग। सब श्री कृष्ण थे, बछड़े के रूप में, गोप शिशु के रूप में, और बलराम जी। गौएं गोवर्धन जी के ऊपर घास चर रही थी, लगभग मानसी गंगा के पास। उस समय गोवर्धन जी बहुत ऊंचे थे, तो ऊपर से घास चर रही थी। ततो विदुरा चरतो गावो वत्सानुपव्रजम गोवर्धनाद्रि शिरसी चरंतो दधसुस्त्रणम। गौओं ने देखा अपने अपने बच्चों को, तो आज तो बच्चे साक्षात श्री कृष्ण थे सब, कई दिनों से, अब तो साल भर से थे ही। तो गौएं घास चर रही थी घास, लेकिन घास चरने में उनका आवेश नहीं था, भीतर से अपने बच्चों के प्रति ही प्रेम भरा हुआ था। वे सोचती थी कब हम जाएं कि अपने बच्चे को दूध पिलावे। तो अकस्मात घास चरते हुए देखी बच्चों को, बच्चे घास चर रहे थे राधा कुंड के पास। तो उन बच्चों को देखते ही दृष्ट्वा च तत्स्नेह बसव स्मृतात्मा स्वगो ब्रजोत्यात्मपदुर्ग मार्ग। अपने बच्चों को देखते ही उन्हें अपने शरीर की सुधि भूल गई। अस्मृत आत्मा, अपने आत्मा का, शरीर का ध्यान नहीं रहा, और उस सारा गायों का समुदाय अपने रक्षक गोपों को और दुर्गम मार्गों को भी लांघते हुए अपने बच्चों के पास दौड़ पड़ी। आप समझ सकते हैं कि किसी पर्वत पर से कोई गाय उतरेगी और जोर से उतरेगी तो उसके पैर कितने दूर दूर पड़ेंगे, और जब पशु दौड़ते हैं तो 4 पैर उस समय उनके नहीं लगते हैं, 2 पैर लगते हैं, ऐसे दौड़ते हैं बहुत दूर से। और पर्वत के पत्थर, कांट और जो भी थे सब लांघते हुए चल दी। पहले तो गोपों ने रोकने का प्रयास किया, वो सोचे कि गायों के सारे दूध बछड़े पी जाएंगे तो फिर क्या हम दोहन करेंगे, तो वो रोक रहे थे। वो लोग भी देख लिए कि बछड़े हैं, तो अपने बछड़ों को देख करके गौएं भाग रही हैं। खूब शक्ति लगा करके, डंडा दिखा करके गौओं को रोकने का प्रयास किया, लेकिन गौएं तो अब शरीर की शुद्धि भूल चुकी थी। तो अपने पालने वाले गोपों को और दुर्गम मार्ग को भी अतिक्रमण करके द्विपद ककुद ग्रीव, 2 पैर से दौड़ रही थी, 2 पैर से बहुत वेग से और बहुत उछल करके कहीं कहीं जाती थी। ककुद ग्रीव, उनका जो ग्रीवा थी और ककुद दोनों मिले हुए थे, और उदास से पूछ ऊपर की ओर खड़े थे, और हुंकार करती हुई जा रही थी, और आ करके तुरंत अपने बच्चों के पास ऐसे उनको चाट रही थी, लगता है था कि खा जाएंगी, लगता था कि निगल रही हैं बच्चों को। इतना स्नेह था श्री कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति। अब बछड़ा बने हुए हैं, उनको चाट गिलंते व चांगानी लिहंते सौध संपय, आकर के तुरंत दूध पिलाने लगी, और ऐसा लगता था कि निगल रही हैं बच्चों को स्नेह के कारण, इस तरह से चाट रही थी। ये है जीव का संबंध भगवान के साथ।
वास्तव में जिस दिन जीव शुद्ध होता है और श्री कृष्ण की संगति होती है तो कुछ भी भूल सकता है संसार में व्यक्ति। पर शोक की बात यह है कि जीव को कृष्ण का संपर्क नहीं मिल रहा है। पहले तो सुनने को ही नहीं मिल रहा है, संपर्क क्या मिलेगा। भगवान के विषय में जब प्रचुर सुनने को मिले तो यह जीव का सबसे पहला सौभाग्य, सबसे श्रेष्ठ। तो श्री कृष्ण के साथ ही हमारे इंद्रियों का संबंध है, चाहे आंख का, कान का, नाक का, हाथ का, पैर का। जो आत्मा है जीव, उसका डायरेक्ट संबंध कृष्ण से है, कृष्ण को ही खोज रहा है। तो गौओं ने जब देखा बछड़ों को तो बहुत वेग से दौड़ करके चली, आकर के दूध पिलाने लगी, चाटने लगी। गोप लोग गौओं को रोकने का बहुत प्रयास किए। गोपास्तद रोधनाय आशा मौग्ध लज्जोरुमन्युना। गोप लोग गौओं को रोकना चाहते थे, डंडा दिखाए, मारने की धमकी दिए, रोकना चाहे, लेकिन इतना वेग से वो भागी थी, इतना वेग से कि गोपों का प्रयास मोग हो गया, व्यर्थ हो गया। एक तो बहुत मेहनत किए घेरने में और मेहनत विफल हुआ, तो इसके कारण लज्जा हुई। तो इन 3 कारणों से गोपों को बहुत क्रोध आया गौओं पर। और वे लोग गौओं के पीछे चले कि इनको हम खूब पीटेंगे बाद में घेर करके। इतना रोकने का प्रयास किया लेकिन वो रुकी नहीं। और वहां भी गए तो वहां जा करके उन्होंने सोचा कि पहले ही सोचा कि पहले बच्चों को डांटेंगे कि इधर क्यों बछड़े लाए, इधर क्या लाने की जरूरत थी। तो वो सोचे कि बच्चों को भी पीटेंगे और गौओं को भी पीटेंगे। मतलब बच्चों को एक आध तमाचा मारेंगे शिक्षा देने के लिए कि इधर क्यों बछड़े लाए। वो बड़े क्रोध में गए। दुर्गा धोक्री क्षेत्रोभ्यत गोवत्स दरथि सुतान। बहुत कष्ट से गए, कांटों में गए, इधर उधर वो भी दौड़े, गायों के पीछे पीछे दौड़े, बहुत कष्ट हुआ था सब। लेकिन वहां जा करके उन गोपों ने बच्चों को देखा तो बच्चे तो सब श्री कृष्ण थे। उनको देखने के बाद क्या इनकी दशा हुई। तदीक्षणोत प्रेम रसा प्लुतांत ताशया जाता अनुरागा गतमन्य वर्भकान। उन अपने बच्चों को देखते ही प्रेम रस से आप्लुत हृदय हो गया। गतमन्य, क्रोध तो चला ही गया। जाता अनुराग, बच्चों के प्रति अतिशय प्रेम उत्पन्न हुआ। जिन बच्चों के प्रति ये क्रोध करके गए थे राधा कुंड के पास कि उनको डांटेंगे, उन बच्चों के प्रति इतना प्रेम उमड़ा कि उनको तुरंत अपने बाहों से उठा करके हृदय से लगा लिए और उनके सिर को सूंघने लगे। पुलक छा गया, आंखों में आंसू छा गया और इस तरह से परम आनंद को प्राप्त किया आलिंगन करके। गौएं अपने बछड़ों को चाट रही हैं, दूध पिला रही हैं और गोप अपने अपने बच्चों को लेकर के आनंद में मग्न हो रहे हैं। तो चूंकि श्री कृष्ण है सभी रूपों में तो क्रोध नहीं रहा। ततो प्रवयसो गोपा स्तोकाश्लेष सुनिर्वृता कृष्णासनैरपगतास्तत् स्मृति उदस्रव। जितने भी परवयस गोप थे जो बच्चों को डांटने के लिए गए थे, गौओं को घेरने के लिए गए थे, ये सब अपने अपने बच्चों के आश्लेष से परमानंद में मग्न हो गए, आलिंगन से परमानंद में मग्न हो गए। जब इस संसार में साधारण प्राकृतिक शरीर का आलिंगन करके इतना सुख होता है बच्चों का या किसी का, तो फिर भगवान का आलिंगन करके कितना सुख हो सकता है। ये व्यक्ति अनुमान कर सकता है कितना कोटि कोटि गुना आनंद होता होगा। तो ये बच्चों का आलिंगन किए, सुनिर्वृता अतिशय आनंद में मग्न हो गए और बहुत कष्ट से उन बच्चों से दूर हुए। दूर नहीं जाना चाहते थे लेकिन गौओं को चराना जरूरी था, इसलिए बहुत कष्ट से बच्चों से दूर हुए। दूर हुए तो तत्स्मृति उदस्रवा, बच्चों की याद कर कर के आंखों में आंसू उमड़ते रहते थे। वे गोप गौएं चराते थे लेकिन जब जब बच्चों की याद आती थी तो आंखों में आंसू उमड़ता रहता था। भगवान के प्रति जीव का सहज स्नेह है, संबंध है वास्तव में। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु न श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। जीव का कृष्ण के साथ बिल्कुल प्रीति का संबंध है, लेकिन जब जीव का हृदय शुद्ध होता है तब वो प्रीति उदित होती है। और हृदय शुद्ध कैसे होता है? श्रवण आदि।
जब श्रवण कीर्तन होता है कृष्ण का तब शुद्ध होता है हृदय। हृदय शुद्ध होते ही कृष्ण के प्रति प्रेम उमड़ जाता है। तो श्री बलराम जी ने देखा, ये सब दृश्य देखे हुए, क्योंकि गौएं दौड़ करके आई थी पर्वत शिखर से लांघते हुए, बहुत वेग से कूदते हुए। इसको भी बलराम जी ने देखा, दूध पिलाते हुए देखा, सब कुछ पहले भी साल भर से वे देख रहे थे, और गोपों का अपने अपने बच्चों से प्रेम देखा। तो श्री बलराम जी सोचने लगे, ब्रजस्य राम प्रेमर्धे वीक्षोत्कंठ्यमनुस्मरन्। जितने ब्रजवासी हैं, गौएं चाहे गोप गोपी, इनका अपने अपने बच्चों से इतना प्रेम क्यों बढ़ रहा है? लगातार मैं देखा हूं साल भर से कि प्रेम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये क्या बात है? श्री बलराम जी ने सोचा कि ये सब गोप तो भगवान के लीला के परिकर हैं, इनका अपने देह के संबंधियों के प्रति कैसे प्रेम बढ़ सकता है? प्रेम तो कृष्ण के साथ इनका था, लेकिन जितना प्रेम कृष्ण के साथ था उतना ही प्रेम अपने बच्चों के प्रति हो गया। ये क्या बात है? श्री बलराम जी सोचने लगे, भगवान के परिकर माया शक्ति के अधीन नहीं रहते हैं, स्वरूप शक्ति के अधीन रहते हैं। इसीलिए उनका जो प्रेम होता है अपने परिवार आदि से नहीं होता है, उनका प्रेम भगवान श्री कृष्ण से होता है डायरेक्ट। लेकिन अब तो श्री कृष्ण ही परिवार के बने हुए हैं, बच्चा बने हुए हैं, तो अब तो प्रेम होगा ही। और श्री बलराम जी इस रहस्य को नहीं समझ रहे थे। यह भी भगवान श्री कृष्ण की एक शक्ति है कि अपने बड़े भाई स्वयं भगवान बलराम जी को भी वे मोहित किए। ब्रह्मा जी को तो मोहित किए ही, बलराम जी को भी मोहित किए। तो बलराम जी सोच रहे हैं, तत् हेतु अहेतु अविद्युत चिंतयत। वे इस कारण को नहीं समझ रहे थे बलराम जी कि क्यों ब्रजवासियों का प्रेम अपने अपने बच्चों से हो रहा है। यहां तक कि मुक्त स्तनेषु, जो बछड़े मां का दूध पीना कई साल पहले छोड़ चुके हैं, और जो बच्चे अपने मां का दूध छोड़ चुके हैं, उन बच्चों के प्रति भी गौओं का, गोपियों का और ब्रजवासियों का इतना प्रेम क्यों बढ़ रहा है? किमे तद अद्भुतमिव वासुदेवे खिलात्मनि ब्रजस सात्मनस्तो के सपूर्वम प्रेम वर्धते। ये क्या आश्चर्य है! भगवान वासुदेव में इस तरह का प्रेम बढ़ना, भगवान वासुदेव में जितना प्रेम होना चाहिए वह प्रेम ब्रजवासियों का अपने पुत्रों में हो रहा है। यहां तक सात्मन, और तो और मेरा प्रेम भी इन बच्चों से और बछड़ों से क्यों इतना बढ़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मेरा जितना प्रेम कृष्ण के प्रति है उतना ही प्रेम किसी भी बच्चे के प्रति हो रहा है, किसी भी बछड़े के प्रति मेरा प्रेम क्यों हो रहा है? ये क्या बात है? कियम वा कुत आयाता, ये कौन सी माया है? कहाँ की माया है? कहाँ से आई है? क्या माया है? और दैवी व नार्युतासुरी, क्या ये दैवी माया है? किसी देवता की माया है? श्री बलराम जी कहते नहीं, किसी देवता की माया मुझे मोहित नहीं कर सकती। फिर कहते क्या नारी माया है? नारी मतलब नर की, मनुष्य की माया है क्या? उत आसुरी, या किसी असुर की माया है? प्रायो मायास्तु में भरतो नान्या में भी विमोहिनी, केवल मेरे स्वामी की माया ही मुझे मोहित कर सकती है। श्री कृष्ण ही मुझे मोहित कर सकते हैं, दूसरे में शक्ति नहीं है मुझे मोहित करने की। नान्या में अपि विमोहिनी, दूसरे की माया मुझे मोहित नहीं कर सकती है। तो क्या बात है कि इन बछड़ों के प्रति और बच्चों के प्रति मेरा प्रेम बढ़ता जा रहा है और सारे ब्रजवासियों का प्रेम बढ़ता जा रहा है? यह अद्भुत बात वे सोच रहे हैं। इति संचिंत दासार हो वत्सान स वयसान अपि सर्वानाचष्ट वैकुंठम चक्षुषा वैनयन स। श्री बलराम जी सोचने लगे किसकी माया है, क्या है, क्या है? तो उन्होंने अपने ध्यान देकर के अपने चक्षुषा वैनयन, अपने ज्ञान दृष्टि से देखा तो सब वैकुंठ श्री कृष्ण स्वरूप दिखाई दिए। बलराम जी ने देखा कि ये तो सब श्री कृष्ण है। इस बात को जान गए कि ये सब श्री कृष्ण है, लेकिन ये नहीं समझ रहे थे कि श्री कृष्ण क्यों बछड़ों के रूप में बन गए हैं। ये देख लिए कि ये सब श्री कृष्ण है, बछड़े और गोप सखा सब श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण से एकांत में पूछे, कहते हैं नैते सुरेशा ऋषयो न चैते। श्री कृष्ण, मैं सुना हूं, जानता हूं कि कुछ सुरेश
गरुड़ आदि देवता गोप सखा बन करके आए हैं, गोप शिशु बन करके आए हैं हम लोगों की लीला में, ये मैं जानता हूं। और कुछ ऋषि लोग बछड़ा बन करके यहां चरते हैं, जैसे नारद आदि, ये भी मैं जानता हूं। लेकिन ये बछड़े, ये गोप नैते सुरेशा न ऋषयो, ये तो एक भी बच्चा सुरेश नहीं है, मतलब गरुड़ जी आदि नहीं है, और एक भी बछड़ा नारद आदि ऋषि नहीं है, मैं देख रहा हूं। तो भगवान ने हंसते हुए कहा, तो आपको क्या दिखाई दिया, ये कौन है? त्वमेव भासेसी भिदाश्रयेपि, आप भिन्न भिन्न रूप में होते हुए भी, बछड़ा होते हुए भी, और बछड़ों में भी कई बछड़ा, गोपों में भी कई गोप, भिन्न भिन्न होते हुए भी आप ही हमें दिखाई दे रहे हैं। मैं तो ये देख रहा हूं कि आप ही बछड़े बने हुए हैं, आप ही उनका अलंकार बने हुए हैं, आप ही छड़ी बेणु विषाण सब बने हुए हैं, और गोप बच्चा बने हुए हैं, बछड़ा बने हुए हैं। त्वमेव भासी, मैं तो ये देख रहा हूं कि आप ही दिखाई दे रहे हैं। सर्वम पृथक तुम निगमात कथम वद, आप ये सब क्यों बने हुए हैं? ये तो मैं सब देख रहा हूं। आप किस कारण से बछड़ा बने, किस कारण से गोप सखा बने, इसको निगमात वद, निगमात मतलब संक्षेपात। आप ठीक है, ज्यादा कथा में नहीं सुनना चाहता, लेकिन संक्षेप में बताइए कि क्या कारण हो गया, आप क्यों इस तरह से बछड़ा बने और क्यों गोप शिशु बने, वद, इसको हमको सुनाइए। इस प्रकार इति उक्ते न वृत्तम प्रहुणा बोलो भाई। इस प्रकार जब भगवान से विनय किया बलराम जी ने, तो सारे वृत्त को भगवान ने कहा, तब बलराम जी अवैत समझे, अच्छा ये रहस्य है। तो भगवान ने ये कह करके कहा कि अभी चुपचाप रहिएगा, खोलिएगा मत कुछ भी। तो श्री बलराम जी को भी मोह में डाल सकती है भगवान श्री कृष्ण की माया। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत, जारे जैसे नाचाए सो तैसे करे नृत्य, तहार द्वितीय देह श्री बलराम। श्री बलराम जी श्री कृष्ण के दूसरे एक्सपेंशन है, रूप है। फिर भी वे साल भर नहीं समझ पाए कि श्री कृष्ण इन बच्चों के रूप में है, बछड़ों के रूप में है। यह है भगवान का अद्भुत ऐश्वर्य और अद्भुत प्रेम वश्यता। माताओं का दूध पीने के लिए, उन्हें सुख देने के लिए, और गौओं को सुख देने के लिए भगवान बछड़ा बने, और अपने से अपने को हाँक कर ले जाते थे, अपने से अपने को चराते थे, अपने से अपने को अलग करके घर में प्रवेश कराते थे, अलग अलग धर्मों में संलालित होते थे, स्नान द्वारा, भोजन द्वारा, रक्षा तिलक आदि द्वारा। माताएं गीत गा गा करके इनको सुलाती थी भगवान को, सो जाओ सवेरे बछड़ा चराने जाना है, ये करना है, वो करना है। कितना बड़ा सुख देते हैं श्री कृष्ण। इस तरह सभी के लिए सुलभ है, पर कमी हम लोगों के तरफ से है। हम लोग भगवान के विषय में सुनते नहीं हैं और प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाता है, इसीलिए श्री कृष्ण पराया समझ में आ रहे। नहीं तो जैसे गोपियों का और गौओं का सौभाग्य था, वैसा सौभाग्य मिल सकता है। श्री कृष्ण वास्तव में सबके हैं। जे जथा माम प्रपद्य